नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन और इसमें हम स्टैटिक जीके सेक्शन के टॉपिक नंबर 17 को पूरा करेंगे। दोस्तों टॉपिक नंबर 17 में कंप्यूटर विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके सेक्शन के अब तक हम 16 टॉपिक में 1679 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है हमने। तो ये हमारा 17वां टॉपिक है कंप्यूटर और इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं दोस्तों 1680 प्रश्न से। निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल का विस्तार है? आंसर है दोस्तों इसका .tmp। टीएमपी एक अस्थायी फाइल का विस्तार है। जेपीजी या जेपीईजी का पूर्ण रूप जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप है। पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर दोस्तों इसका विंडोज। आंसर इसका विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से और संपादन योग्य दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज, एप्पल के आईओएस और मैक आईओएस जैसे आमतौर पर ज्ञात ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज, एप्पल के आईओएस और मैक आईओएस जैसे आमतौर पर ज्ञात ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप उस इवेंट को क्या कहते हैं जहां किसी प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी हों? जाने और इनपुट नहीं लेने के कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है। आंसर है दोस्तों इसका हैगिंग। हैगिंग बूटिंग एक कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया है। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की एक प्रक्रिया है। इजेक्ट डिवाइस से मीडिया को हटा देता है। इजेक्ट डिवाइस से मीडिया को हटा देता है। उदाहरण के लिए सीडी ट्रे को बाहर निकाल देता है। उदाहरण के लिए सीडी ट्रे को बाहर निकाल देता है लेकिन डिवाइस को खुद नहीं हटाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1684वां प्रश्न है डैश फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल एक वर्ड ओपन XML मैक्रो इनबिल्ट डॉक्यूमेंट फाइल है। आंसर है दोस्तों इसका डॉट डॉक्म यानी कि डॉक्यूमेंट। डॉक्म फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल एक वर्ड ओपन XML मैक्रो सक्षम दस्तावेज फाइल है। डॉक्म फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल एक वर्ड ओपन XML मैक्रो सक्षम दस्तावेज फाइल है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 1685वां प्रश्न। निम्न में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? आंसर है दोस्तों इसका प्लॉटर। एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का उपकरण का कोई भी टुकड़ा है जो सूचना को मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है। जो सूचना को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। यह टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेक्सटाइल, ऑडियो और वीडियो हो सकता है। कुछ आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर, स्पीकर आदि हैं। डैश एक आदेशित सूची है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक छोर पर किए जाते हैं। आंसर दोस्तों इसका स्टैक। स्टैक एक आदेशित सूची है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक छोर पर किए जाते हैं। स्टैक एक आदेशित सूची है जिसमें सम्मिलन और विलोपन एक छोर पर किए जाते हैं। 1687वां प्रश्न है दोस्तों MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए यूएस कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए यूएस कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड
Ctrl+Z जो हम ये कमांड देंगे, और Ctrl+U टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए होता है दोस्तों। Ctrl+Z अपने अंतिम एक्शन को फिर से लाने के लिए होता है, यानी कि जो हमने काम किया था उसको अगर हमें वापस लाना हो तो उसके लिए हम इसका Ctrl+Z का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और Ctrl+N एक नया दस्तावेज बनाने के लिए, एक नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। 1688वां प्रश्न है, डैश अपनी पसंदीदा वेबसाइटों पर बिना विजिट किए अपडेट के लिए उनकी जांच करने का आसान तरीका है। RSS यानी कि रिसीव साइड स्केलिंग। RRS एक नेटवर्क ड्राइवर तकनीक है जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कई सीपीयू में नेटवर्क रिसीव प्रोसेसिंग के कुशल वितरण को सक्षम बनाता है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन बी जॉय स्टिक। आइसोटोनिक जॉय स्टिक एक हैंडल स्टिक है जो किसी भी दिशा में कंप्यूटर के स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जहां उपयोगकर्ता कमोबेश निरंतर बल के साथ छड़ी की स्थिति को स्वतंत्र रूप से बदल सकता है। आइसोटोनिक जॉय स्टिक एक हैंडल स्टिक है जो किसी भी दिशा में कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जहां उपयोगकर्ता कमोबेश निरंतर बल के साथ छड़ी की स्थिति को स्वतंत्र रूप से बदल सकता है। दोस्तों आगे हमारे पास 1690वां प्रश्न, किस प्रकार का मेलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। आंसर है दोस्तों इसका कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे निष्पादित करने पर अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को संशोधित करके और अपना कोड डालने के द्वारा खुद को दोहराता है। एडवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें एक विज्ञापन बैनर या अन्य विज्ञापन सामग्री प्रोग्राम के चलने के दौरान प्रदर्शित या फिर डाउनलोड होती है। फिशिंग हमले कपटपूर्ण संचार भेजने की प्रथा है। फिशिंग हमले कपटपूर्ण संचार भेजने की प्रथा है, एक प्रणाली है जो एक प्रतिष्ठित स्रोत से आते प्रतीत होते हैं। ट्रोजन हॉर्स वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है जो एक वैध प्रोग्राम के रूप में प्रतिक्षण कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। दोस्तों आपको जितने भी बाकी ऑप्शन दिए गए हैं तो इनके बारे में भी आपको बताया गया है कि इनका कंप्यूटर में क्या रोल होता है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 1691 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है। ऑप्शन बी SQL। चौथी पीढ़ी की भाषा को गैर प्रक्रियात्मक भाषा 4GL भी कहा जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए SQL, फॉक्सट्रो, फोकस इत्यादि चौथी पीढ़ी की कई भाषा संचालन के आधार पर संरचित क्वेरी भाषा SQL का उपयोग करती है। SQL को IBM में रिलेशनल डेटाबेस में संग्रहित जानकारी को विकसित करने के लिए विकसित किया गया था। SQL को IBM में रिलेशनल डेटाबेस में संग्रहित जानकारी को विकसित करने के लिए विकसित किया गया था। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 1692 प्रश्न, LCD एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है। LCD का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है और LCD का पूर्ण रूप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। यह एक प्रकार का फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो अपने प्राथमिक संचालन में लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग करता है। टॉड हर्ले और स्टीव चैन कंप्यूटर अन्वेषक हैं जिन्हें डैश के सह संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। आंसर दोस्तों इसका यूट्यूब। स्टीव चैन, टॉड हर्ले और जावेद करीम ने फरवरी वर्ष 2005 में यूट्यूब लॉन्च किया और अक्टूबर 2006 में बाद में यूट्यूब को गूगल द्वारा $1.65 बिलियन में खरीद लिया गया। तो दोस्तों जो यूट्यूब के संस्थापक थे वो थे आपके स्टीव चैन, टॉड हर्ले और जावेद करीम। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था। आंसर दोस्तों इसका 1985 में। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बढ़ती रुचि के जवाब में MS-DOS के लिए ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम
शेल के रूप में 20 नवंबर 1985 को विंडोज नामक एक ऑपरेटिंग वातावरण पेश किया। 1695 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? आंसर दोस्तों इसका कर्नेल। कर्नेल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल में एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और सिस्टम में हर चीज पर पूरा नियंत्रण रखता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कोड का हिस्सा है जो हमेशा मेमोरी में रहता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 1696 प्रश्न, किस प्रकार की फाइल में .png एक्सटेंशन है? आंसर है दोस्तों इसका छवि फाइल। png फाइल पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक png प्रारूप में सहेजी गई एक छवि है, एक इमेज है दोस्तों। यह इंटरनेट पर सबसे अधिक बार उपयोग किया जाने वाला असंपीड़ित रेखापुंज छवि प्रारूप है जिसमें पारदर्शी पृष्ठभूमि प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1983 में। पहला वर्ड संस्करण वर्ड.0 अक्टूबर 1983 में जेनेक्स और MS डॉस के लिए जारी किया गया था। इसके बाद 4 समान संस्करण आए जो बहुत सफल नहीं थे। JPEG डिजिटल छवियों के लिए हानिपूर्ण संपीड़न का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। JPEG का पूर्ण रूप क्या है? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन बी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG का अर्थ है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप है। यह हानिपूर्ण और संपीड़ित छवि डेटा रखने के लिए एक मानक छवि प्रारूप है। फाइल आकार में भारी कमी के बावजूद JPEG छवियां उचित छवि गुणवत्ता बनाए रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक छोटा सा खंड है जो खुद को दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा होल का उपयोग करता है? क्रीमी यानी कि वायरस। कंप्यूटर वर्म एक प्रकार का मेलवेयर है जो कंप्यूटर से कंप्यूटर में स्वयं की प्रतियां फैलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? आंसर दोस्तों इसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है। दोस्तों 1701 प्रश्न है, GIMP एक डैश है। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। GIMP का अर्थ है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है। GIMP का अर्थ है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है जो डिजिटल ग्राफिक्स को प्रोसेस करने वाले एप्लीकेशन के लिए एक सब व्याख्यात्मक नाम है। GIMP एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स रास्टर ग्राफिक एडिटर है जिसका उपयोग इमेज मैनिपुलेशन और इमेज एडिटिंग, फ्री फ्रॉम ड्राइंग विभिन्न इमेज फाइल फॉर्मेट के बीच ट्रांसकोडिंग और अधिक विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। 1702 प्रश्न है दोस्तों, पहली बार बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा 1952 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने पहला बारकोड सिस्टम विकसित किया था। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। प्रतीकात्मक गणना के लिए पहली प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया। LISP जो अभी भी AI के क्षेत्र में एक पसंदीदा भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है और आविष्कार और स्थापित समय साझाकरण किया। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न, एक डैश एक ऑपरेट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एक डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब खोज इंजनों के लिए वेबसाइटों का पता लगाने और अनुक्रमित करने की यात्रा करता है। स्पाइडर। स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेब साइटों पर जाता है। स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेब साइटों पर जाता है और खोज इंजन इंडेक्स के लिए प्रविष्टियां बनाने के लिए उनके पेज और अन्य जानकारी पढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन ASCII का पूर्ण रूप है? निम्नलिखित में से कौन एक ASCII का पूर्ण रूप है? दोस्तों आंसर है इसका
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ASCII कोड कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और अन्य उपकरणों में पाठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1705 प्रश्न है दोस्तों। एक डैश निर्देशों का एक सीमित सेट है जिसका पालन करने पर एक विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम निर्देशों का एक सीमित सेट है जिसका पालन करने पर एक विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। एल्गोरिदम अच्छी तरह से परिभाषित कंप्यूटर कार्यान्वयन योग्य निर्देशों का एक सीमित अनुक्रम है, आमतौर पर विशिष्ट समस्याओं के एक वर्ग को हल करने या गणना करने के लिए। एक डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नेटवर्क पर सब प्रतिकृति और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है। आंसर दोस्तों इसका वॉर्म। वॉर्म कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक है। कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। एक यूजर इंटरफेस डैश का हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम वह हिस्सा है जो यूजर को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो यूजर को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्कैनर। एक इनपुट डिवाइस एक उपकरण, एक पीस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या सूचना उपकरण जैसे सूचना प्रसंस्करण प्रणाली को डेटा और नियंत्रण संकेत प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस के उदाहरणों में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन शामिल है। इनपुट डिवाइस के उदाहरणों में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन शामिल है। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स अलग अलग एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों ये आपका प्रश्न एसएससी 10+2 परीक्षा वर्ष 2021 में पूछा गया था। दोस्तों ये आगे भी आपके जितने भी परीक्षाएं आपकी हो आगे होंगी उनमें ये आ सकते हैं प्रश्न। दोस्तों रिपीट होते हैं प्रश्न, आप जानते हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से आप इन्हें पढ़ें। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स अलग अलग एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं स्टार टोपोलॉजी कहलाते हैं। स्टार टोपोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है। आंसर दोस्तों इसका बूटिंग। बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है। जब हम अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो एक ऑपरेशन होता है जो कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से किया जाता है जिसे बूटिंग भी कहा जाता है। दोस्तों मेरी वीडियो में दिए कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 1711वां प्रश्न। आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? आंसर दोस्तों इसका नेविगेशन कुंजी। नेविगेशन कुंजी। एक नेविगेशन कुंजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक कुंजी है जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर को इधर उधर करने के लिए किया जाता है। इनमें 4 एरो कुंजियां, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड कुंजियां शामिल है। एक नेविगेशन कुंजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक कुंजी है जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर को इधर उधर करने के लिए किया जाता है। इनमें 4 एरो कुंजियां, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड कुंजियां शामिल है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 1712वां प्रश्न।
कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएंगे? आंसर दोस्तों इसका विंडोज प्लस डी। विंडोज प्लस डी। कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को छोटा करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए विंडोज प्लस डी को दबाया जाना चाहिए। दोस्तों आगे है प्रश्न हमारे पास, कोरल ड्रा डैश का एक उदाहरण है। कोरल ड्रा डैश का एक उदाहरण है। आंसर है इसका डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर का। डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर का कोरल ड्रा एक डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा EBC DIC का पूर्ण रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा EBC DIC का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड दोस्तों ये इसका पूर्ण रूप है, विस्तार रूप है। EBC DIC IBM द्वारा विकसित पूर्ण एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड डेटा एंड कोडिंग सिस्टम में होता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है? प्रिंटर। प्रिंटर कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है। एक प्रिंटर एक परिधीय मशीन है जो आमतौर पर कागज या ग्राफिक्स या टेक्स्ट का लगातार प्रतिनिधित्व करता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर EP101 था जिसका आविष्कार जापानी कंपनी एप्सन ने किया था और 1968 में जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? GIF का। GIF वेब ग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइल स्वरूपों में से एक है। GIF या ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF या ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट फाइलें वेब ग्राफिक्स के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं क्योंकि वे केवल 256 रंगों तक सीमित है, पारदर्शिता की अनुमति दे सकती हैं और एनिमेटेड हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन बी MS DOS। MS DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकता है और MS DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? ऑप्शन डी 1024। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स की भी होते हैं। पेटाबाइट्स मेमोरी या डेटा स्टोरेज क्षमता का एक माप है जो बाइट्स की 50वीं पावर के 2 के बराबर है। एक टेराबाइट कंप्यूटर भंडारण क्षमता का एक माप है जो लगभग 2 से 40वीं पावर है, जो 2 से 40वीं पावर है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का संग्रहण उपकरण स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए द्वितीयक। हार्ड ड्राइव आधुनिक कंप्यूटिंग में माध्यमिक भंडारक मानक है। यह आमतौर पर कंप्यूटर में आंतरिक रूप से स्थापित होता है जो सीधे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के डिस्क नियंत्रक से जुड़ा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन कुंजी F7 का क्या उपयोग है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन कुंजी F7 का क्या उपयोग है? दोस्तों आंसर इसका उपयोग वर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। F7 कुंजी का उपयोग अक्सर वर्तनी जांच और व्याकरण जांच करने के लिए किया जाता है। दोस्तों वर्तनी जांच, स्पेलिंग जांच और ग्रामर की जांच के लिए F7 कुंजी का उपयोग किया जाता है। विंडोज में फाइल को खोलने और सेव करने के लिए MS पेंट निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है? ऑप्शन सी .jpeg। .jpeg फाइल स्वरूप MS पेंट विंडोज में फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? आंसर है इसका वर्ड प्रोसेसर। आंसर है दोस्तों इसका वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर या उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की अनुमति देता है। वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर या एक उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की अनुमति देता है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में F11 कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक नई वर्कशीट डालने के लिए किया जाना चाहिए। F11 के कंप्यूटर और प्रोग्राम के आधार पर अन्य उपयोग भी हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर डी आप कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में F11 कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक नई वर्कशीट डालने के लिए किया जाना चाहिए। F11 के कंप्यूटर और प्रोग्राम के आधार पर अन्य उपयोग भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम C भाषा में लिखा गया था? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए, यूनिक्स। ऑप्शन ए, यूनिक्स। 1970 के दशक की शुरुआत में डेनिस रिची द्वारा सी प्रोग्रामिंग भाषा बेल लैब से निकली। 1970 के दशक की शुरुआत में डेनिस रिची द्वारा सी प्रोग्रामिंग भाषा बेल लैब से निकली। सी प्रोग्रामिंग भाषा को 1970 के दशक की शुरुआत में नवजात यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिस्टम कार्यान्वयन भाषा के रूप में तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कंप्यूटर मेमोरी का एक रूप है जिसे किसी भी क्रम में पढ़ा और बदला जा सकता है। आमतौर पर काम करने वाले डेटा और मशीन कोड को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस है? आंसर है दोस्तों इसका क्रीपर। क्रीपर वायरस बॉब द्वारा 1971 में विकसित किया गया पहला कंप्यूटर वायरस है। क्रीपर वायरस बॉब द्वारा 1971 में विकसित किया गया पहला कंप्यूटर वायरस है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 के जो दौरान थे, ये किससे बने थे? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 के दौरान किससे बने थे? आंसर दोस्तों इसका ट्रांजिस्टर। आंसर इसका ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, जबकि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में एकीकृत सर्किट का इस्तेमाल किया गया था और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित थे। AI पर आधारित है। एक संदेश जो किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक सुरक्षा जैसी जानकारी प्रदान करने के लिए वर्ग लाने की कोशिश करता है, जैसे वेबसाइट के लिए नंबर, बैंक खाते की जानकारी या लॉगिन उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड, उस मेलवर्ग के प्रकार को क्या कहा जाता है? एक संदेश जो किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक सुरक्षा जैसी जानकारी प्रदान करने के लिए वर्ग लाने की कोशिश करता है, जैसे वेबसाइट के लिए नंबर, बैंक खाते की जानकारी या लॉगिन उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड, उस मेलवेयर के प्रकार को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंसर इसका फिशिंग। आंसर इसका फिशिंग। फिशिंग लक्षित व्यक्तियों से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए आमतौर पर ईमेल के माध्यम से वैध संस्थानों के रूप में प्रस्तुत करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा एक प्रयास है। जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान के लिए अत्यधिक उच्च गति संगणनाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग जलवायु वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। विंडोज 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए
आप निम्न में से कौन सी की दबाएंगे, कौन सी आप की दबाएंगे? आंसर इसका F8। विंडोज 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 की को दबाया जाता है। विंडोज 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 को दबाया जाता है। फंक्शन जो 8 है वो की दबाई जाती है और साथ ही वॉल्यूम को कम करने के लिए F9 को दबाया जाता है। F9 को दबाया जाता है। अगर बढ़ाना हो तो F8 और घटाना हो तो F9। कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और आल्ट कुंजियां किसके उदाहरण हैं? कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और आल्ट कीबोर्ड किसके कुंजियां जो है ये किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन बी संशोधक कुंजियों की। शिफ्ट और आल्ट कुंजियां कंप्यूटर कीबोर्ड पर संशोधक कुंजियां यानी कि मॉडिफायर कीज के उदाहरण हैं। शिफ्ट और आल्ट कुंजियां मॉडिफायर कीज के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमा प्रकार है? निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमा प्रकार है? डायल अप। डायल अप। घटते क्रम में इंटरनेट कनेक्शन की गति फाइबर, केबल, सैटेलाइट, फिर DSL, वायरलेस और डायल अप सबसे कम होती है डायल अप की। तो सबसे अधिक होती है फाइबर की, फिर उससे कम केबल, उससे कम सैटेलाइट, उससे कम DSL, उससे कम वायरलेस और सबसे कम आपका डायल अप। 1733वां प्रश्न है दोस्तों, डैश एक या 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है। डैश एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है। आंसर इसका विस्तार। एक्सटेंशन एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है, जो फाइल प्रकार यानी कि फाइल के टाइप को दर्शाता है। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका ईथरनेट पोर्ट का। ईथरनेट पोर्ट का। ईथरनेट वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीकों का एक परिवार है जो आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? आंसर है इसका कर्सर कंट्रोल में। कर्सर कंट्रोल में। निम्न में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर CPU रजिस्टर है जो या तो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जिसे डेटा CPU में लाया जाएगा या पता जिस पर डेटा भेजा और संग्रहित किया जाएगा। निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर है दोस्तों इसका एंड्रॉइड। आंसर है इसका एंड्रॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों विशेष रूप से चेक की मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है? आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन एक इनपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग पेपर दस्तावेज और विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। 1739वां प्रश्न है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? आंसर है इसका दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी 1946 से 1959 जो थी दोस्तों वो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब आधारित। वैक्यूम ट्यूब आधारित। और दूसरी पीढ़ी थी आपकी 1959 से 1965 के जो दौरान बनी थी वो ट्रांजिस्टर आधारित आपकी दूसरी पीढ़ी थी। तीसरी पीढ़ी थी 1965 से 1971 के दौरान एकीकृत सर्किट आधारित थी। और चौथी पीढ़ी थी आपकी 1971 से 1980 VLSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित। और पांचवी पीढ़ी है आपकी 1980 से आगे जो अब तक आपकी चल रही है ULSI यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित। फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा किसने बनाई? फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा किसने बनाई?
आंसर है इसका ऑप्शन डी जॉन बेकस। जॉन बेकस। फोर्ट्रॉन एक सामान्य उद्देश्य संकलित अनिवार्य प्रोग्रामिंग भाषा है जो विशेष रूप से संख्यात्मक गणना और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के अनुकूल है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक विधि है? आंसर है दोस्तों इसका स्यूडो कोड। स्यूडो कोड। स्यूडो कोड प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक विधि है। स्यूडो कोड प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक विधि है। 1742वां प्रश्न है दोस्तों, डैश एक व्याख्यात्मक उच्च स्तरीय और सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है? आंसर है दोस्तों इसका पाइथन। पाइथन एक व्याख्यात्मक उच्च स्तरीय और सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। डैश में सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन शामिल हैं और उनका प्रबंधन करता है जो एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइस चलाने में सक्षम है। आंसर है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा साइंस अध्ययन का क्षेत्र है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा साइंस अध्ययन का क्षेत्र है जो डेटा से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए डोमेन विशेषज्ञता, प्रोग्रामिंग कौशल और गणित और सांख्यिकी के ज्ञान को जोड़ता है। 1744वां प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आंसर है दोस्तों इसका ऑल्ट प्लस आई प्लस आर। ऑल्ट प्लस आई प्लस आर। ऑल्ट प्लस आई प्लस आर और शिफ्ट प्लस स्पेस बार बराबर एक्सेल में रो चुना जाता है। एक्सेल में इससे रो चुना जाता है। 1745वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी क्रोम। एक ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग आमतौर पर सीडी प्लेयर, सीडी रॉ, डीवीडी, ब्लू-रे प्लेयर के रूप में किया जाता है। एक उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है कहलाता है। ऑप्शन बी मॉडेम। मॉडेम मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। मॉडेम मदरबोर्ड के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 1747वां प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है? कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी आधा बाइट। आधा बाइट। निबल को हाफ बाइट भी कहा जाता है। एक निबल बराबर होता है 4 बिट के। एक निबल बराबर होता है 4 बिट के। दोस्तों 1748वां प्रश्न हमारे पास, प्रिंट से पहले पृष्ठ का पूर्वावलोकन प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट करने से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस F6 से नेक्स्ट टू ओपन डॉक्यूमेंट विंडो पर जाया जाता है और कंट्रोल प्लस F10 से डॉक्यूमेंट विंडो को अधिकतम यानी कि उसको बड़ा किया जाता है और कंट्रोल प्लस F5 का उपयोग करके वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए किया जाता है। किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 बनाया? किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 बनाया? दोस्तों आंसर है इसका इंटेल कॉर्पोरेशन। इंटेल कॉर्पोरेशन। इंटेल कॉर्पोरेशन ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 बनाया। इंटेल कॉर्पोरेशन ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 बनाया। 1750 प्रश्न है दोस्तों, पाइथन एक डैश है? पाइथन एक डैश है? दोस्तों आंसर है इसका हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लिनक्स है? लिनक्स डैश है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेमोरी साइज के संदर्भ में कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? आंसर इसका 1024 मेगाबाइट के। 1024 मेगाबाइट के।
कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? आंसर है इसका द्वितीयक संग्रहण। द्वितीयक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज रैम और कैश मेमोरी के साथ काम करते हैं। जो कंप्यूटर के प्राइमरी और रैम और कैश मेमोरी के साथ काम करते हैं। उदाहरणों में बाहरी हार्ड ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और टैब ड्राइव शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का एक प्रदर्शन स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए उपयोग करता है? आंसर दोस्तों इसका लाइट पेन। लाइट पेन लाइट पेन बारकोड स्कैनर हैंड होल्ड डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग बारकोड में डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडिंग और ओएमआर भी कहा जाता है, जानकारी पढ़ने की प्रक्रिया है जिसे लोग सर्वेक्षण, परीक्षण और अन्य कागजी दस्तावेजों पर चिह्नित करते हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन एक करेक्टर डिस्टिंग तकनीक है जो विशेष मैग्नेटाइज इंक का उपयोग करती है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन एक करेक्टर डिस्टिंग तकनीक है जो विशेष मैग्नेटाइज इंक का उपयोग करती है। दोस्तों 1755वां प्रश्न हमारे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू की गति को डैश में मापा जाता है जो सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों आंसर इसका हर्ट्ज में। हर्ट्ज में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। दोस्तों सीपीयू की जो गति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है जो एक सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। जो एक सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? आंसर है इसका सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है क्योंकि इसमें इनपुट को प्रोसेस करने, डेटा स्टोर करने और आउटपुट परिणामों के लिए आवश्यक सभी सर्किट शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल का परिभाषित करता है कंप्यूटिंग के संदर्भ में? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन सी। यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उपकरण दोनों का एक संयोजन है। नेटवर्क ट्रांसमिशन परमिट या इनकार करने के लिए नियमों का एक सेट के आधार पर। फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण है, कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो ट्रैफिक को फिल्टर करके और बाहरी लोगों को आपके कंप्यूटर निजी डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने से रोककर आपके नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण है, कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो ट्रैफिक को फिल्टर करके और बाहरी लोगों को आपके कंप्यूटर पर निजी डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने से रोककर आपके नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? एकीकृत सर्किट। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर पर आधारित होते थे और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो उनमें एकीकृत सर्किट आधारित होते थे और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर VLSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित होते थे। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आंसर है इसका वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज VRML का एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 3D डायमेंशनल और वेब आधारित मॉडल, टेक्सचर और इल्यूजन डिजाइन करने के लिए बनाया गया है। 1760 प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कुंजी मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है? F1 का उपयोग ओपनिंग हेल्प के लिए किया जाता है और F3 का उपयोग पिछली पूर्ववत कार्रवाई को रद्द करता है और F4 का प्रयोग प्रोग्राम में एक नया दस्तावेज बनाता है। F4 प्रोग्राम में एक नया दस्तावेज बनाता है जो इस कमांड का समर्थन करता है और F2 पिछली क्रिया को रद्द करता है। F2 पिछली क्रिया को रद्द करता है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VGA का पूर्ण रूप क्या है? आंसर इसका वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो ग्राफिक एरे। VGA का पूर्ण रूप वीडियो ग्राफिक एरे है। यह
कंप्यूटर मॉनिटर पर टेक्स्ट ग्राफिक को रंग प्रदर्शन करने के लिए एक उच्च रिजोल्यूशन मानक है। 1762वां प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को संसाधित करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है? और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है। आंसर है इसका सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन मस्तिष्क माना जाता है। इसमें एक मेमोरी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल है। सीपीयू प्रोग्राम में निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी अंकगणित तर्क नियंत्रण और इनपुट आउटपुट संचालन करता है। F7 कुंजी आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में, जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटलुक में डैश के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी, वर्तनी और व्याकरण की जांच करना। F7 कुंजी का उपयोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटलुक आदि में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किया जाता है। F7 कुंजी का दोस्तों जो प्रयोग है वो स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए किया जाता है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर। ENIAC का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर है। यह पहला प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर था। यह ट्यूरिंग पूर्ण था और रिप्रोग्रामिंग के माध्यम से संख्यात्मक समस्याओं के एक बड़े वर्ग को हल करने में सक्षम था। फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी। यह वैध संचार को पारगमन की अनुमति नहीं देता है। यह वैध संचार को पारगमन की अनुमति नहीं देता है। तो दोस्तों ये जो दिया गया कथन है ये फायरवॉल के संदर्भ में गलत है। अगर वैध होगा कोई भी कम्युनिकेशन तो उसको अनुमति देता है, बल्कि अवैध जो होगा उसको वो रोकता है। फायरवॉल का कार्य यही होता है कंप्यूटर में सुरक्षा देना। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। यह एक विश्वसनीय नेटवर्क और एक अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच एक अवरोध स्थापित करता है। फायरवॉल को नेटवर्क आधारित या होस्ट आधारित सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेटवर्क आधारित फायरवॉल को लैन या वैन के भीतर कहीं भी स्थित किया जा सकता है। नेटवर्क आधारित फायरवॉल को लैन या वैन के भीतर कहीं भी स्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1766वां प्रश्न, प्रोम की परिभाषा बताइए। यानी कि आपको प्रोम का पूरा फुल फॉर्म बताना है। आंसर है इसका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी चिप है जिसे बनने के बाद एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोम प्रोग्राम हो जाने के बाद लिखित जानकारी स्थायी होती है और इसे मिटाया फिर हटाया नहीं जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट व्यू कौन सा बटन दबाने पर आता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट व्यू कौन सा बटन दबाने पर आता है? आंसर है इसका Ctrl+F2 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट पूर्वावलोकन विंडो प्रदर्शित करता है। Ctrl+F2 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट पूर्वावलोकन विंडो प्रदर्शित करता है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1995 में। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा 1995 में अस्तित्व में आई। दोस्तों आइए हमारे पास प्रश्न है 1769वां प्रश्न, भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका समरेंद्र कुमार मित्रा।
समरेंद्र कुमार मित्रा एक भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। समरेंद्र कुमार मित्रा एक भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने 1954 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर डिजाइन किया। कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवर है जिसे कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवर उत्तोलक है जिसे कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? आंसर दोस्तों इसका जॉय स्टिक। जॉय स्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक लीवर होता है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर छवि की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एनालॉग सूचना को डिजिटल में बदलता है? आंसर है इसका डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक ऐसी मशीन है जो किसी एनालॉग ऑब्जेक्ट इमेज या सिग्नल को डिजिटल रूप में परिवर्तित करती है। डिजिटाइजर एक ऐसी मशीन है जो किसी एनालॉग ऑब्जेक्ट इमेज या सिग्नल को डिजिटल कंप्यूटर पठनीय प्रारूप में परिवर्तित करती है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL की परिभाषा क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक वेब संसाधन का एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर अपना स्थान और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए एक तंत्र निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइलें लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है इसका मॉडेम। मॉड्यूलेटर डेमॉड्यूलेटर मॉडेम एक हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस जैसे राउटर या स्विच को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। यह एक टेलीफोन या केबल तार से एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में परिवर्तित या मॉड्यूलेट करता है जिसे कंप्यूटर पहचान सकता है। इसी तरह यह कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे मानक टेलीफोन लाइनों पर भेजा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है जो मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है इसका दोस्तों ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसमें दो अक्षों के बारे में गेंद के घूर्णन का पता लगाने के लिए सेंसर युक्त सॉकेट द्वारा आयोजित एक गेंद होती है। कर्सर को घुमाने के लिए उपयोगकर्ता अंगूठे, उंगलियों या हाथ की हथेली से गेंद को घुमाता है। कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 8। कंप्यूटर के संदर्भ में एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक स्मरण शक्ति RAM के जैसी होती है, यानी कि रैम की जैसी है, जिसका प्रयोग रैम और CPU में डाटा स्थानांतरण के लिए किया जाता है? आंसर है इसका कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है और उसका उपयोग हाई स्पीड CPU के साथ स्पीड और सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। यह एक अत्यंत तेज मेमोरी प्रकार है जो रैम और CPU के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। यह अक्सर अनुरोधित डेटा और निर्देश रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे CPU को तुरंत उपलब्ध हो। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसे CPU की गति बढ़ाई जा सकती है? आंसर है इसका कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है और इसका उपयोग हाई स्पीड CPU के साथ स्पीड और सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है? आंसर है इसका ग्राफिक टैबलेट एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को एक विशेष पेन जैसे स्टाइलिस के साथ छवियों, एनिमेशन और ग्राफिक्स के हाथ से खींचने में सक्षम बनाता है, जिस तरह एक व्यक्ति पेंसिल और पेपर के साथ छवियों को खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश एक छोटी वहनीय फ्लैश मेमोरी है जिसे USB पोर्ट में लगाया जाता है और वह
वहनीय हार्ड ड्राइव की तरह कार्य करती है? आंसर है इसका फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। कॉम्पैक्ट डिस्क के स्थान पर यूएसबी फ्लैश ड्राइव का उपयोग किया जा सकता है। 1780वां प्रश्न है, कंप्यूटर में डैश अन्य प्रकार के स्टोरेज के प्रकारों की तुलना में सबसे तेज रीड और राइट लेखन में सक्षम होता है। कंप्यूटर में डैश अन्य प्रकार के स्टोरेज के प्रकारों की तुलना में सबसे तेज रीड और राइट में सक्षम होता है, यानी कि पढ़ने और लिखने में सक्षम होता है। आंसर है इसका रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का एक रूप है जिसे किसी भी क्रम में पढ़ा और बदला जा सकता है। आमतौर पर काम करने वाले डेटा और मशीन कोड को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी डिवाइस डेटा आइटम को मेमोरी के अंदर डेटा के भौतिक स्थान के बावजूद लगभग समान समय में पढ़ने या लिखने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी गूगल मैप। एक ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसी साइट है जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर और फंड के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को बेचती है। डैश एक प्रोग्राम लॉजिक का आरेखीय निरूपण है। आंसर है इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक चित्र में प्रतिनिधित्व है। यह अनुक्रमिक क्रम में कदम दिखाता है और व्यापक रूप से एल्गोरिदम वर्क फ्लो या प्रक्रियाओं के प्रवाह को प्रस्तुत करने में उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में किसी भी फार्मूला से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में किसी भी फार्मूला से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन ए इक्वल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सूत्र से पहले इक्वल का उपयोग किया जाना चाहिए। 1784वां प्रश्न दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक की परिभाषा बताइए। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का अर्थ है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे छात्रों को सरल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का तरीका प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन बी एकीकृत परिपथ। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट और चौथी पीढ़ी VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होती है और पांचवी पीढ़ी आपकी ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। 1786वां प्रश्न है, डैश कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो संबंध उपयोगकर्ता को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने देता है। आंसर है इसका फाइल सर्वर। फाइल सर्वर एक फाइल सर्वर एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक केंद्रीय सर्वर है जो फाइल सिस्टम या फाइल सिस्टम के कम से कम हिस्से को कनेक्टेड क्लाइंट को प्रदान करता है। फाइल सर्वर इसलिए उपयोगकर्ता को आंतरिक डेटा मीडिया पर फाइलों के लिए केंद्रीय भंडारण स्थान प्रदान करते हैं जो सभी अधिकृत ग्राहकों के लिए सुलभ है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने में प्रयोग नहीं किया जाता है? आंसर है इसका मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के बीच में संरेखण करने की क्या संक्षिप्त कुंजी कौन सी है? MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के बीच में संरेखण करने की क्या संक्षिप्त कुंजी कौन सी है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए Ctrl+E। Ctrl+E। Ctrl+E MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की है। Ctrl+C हमारे द्वारा चुने गए टेक्स्ट या इमेज को कॉपी के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है Ctrl+C का। और Ctrl+G का उपयोग फोटो टैब को सक्रिय करने के साथ डायलॉग बॉक्स को खोजने और बदलने के लिए किया जाता है। Ctrl+A का प्रयोग पेज की सभी सामग्री का चयन करने के लिए होता है, यानी कि सेलेक्ट ऑल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? आंसर है दोस्तों इसका स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वहनीय उपकरण नहीं है? आंसर है डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक पोर्टेबल डिवाइस वह उपकरण है जो आसानी से ले जाया जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस नहीं है।
डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है वो वहनीय डिवाइस नहीं है, यानी कि वो लाने ले जाने योग्य नहीं है। ट्रांजिस्टर का संबंध किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से है? आंसर है इसका ऑप्शन बी दित्य। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है? आंसर है इसका प्लोटर। प्लोटर एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस जानकारी को देखने की अनुमति देते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो डिवाइस है वो जानकारी को देखने की अनुमति देते हैं, जिसे आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्व्यवस्थित, संशोधित या ठीक किया जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण मॉनिटर, प्रोजेक्टर, वीडियो डिस्प्ले, टर्मिनल है। सॉफ्ट कॉपी डिजिटल जानकारी का एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, जैसे कि पीसी मॉनिटर पर देखी गई फाइलें। कंप्यूटरों के संदर्भ में रोम किसका संक्षिप्त नाम है? कंप्यूटरों के संदर्भ में रोम किसका संक्षिप्त नाम है? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन ए राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। रोम राइट वंस रीड मैनी का एक संक्षिप्त शब्द है। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक है जो डिस्क को केवल एक बार लिखने की अनुमति देती है, लेकिन असीमित संख्या में पढ़ती है। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल को किसने विकसित किया है? ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल को किसने विकसित किया है? आंसर है इसका डगलस टी रॉस। डगलस टी रॉस द्वारा स्वचालित रूप से प्रोग्राम करने योग्य उपकरण को विकसित किया गया है। यह एक प्रोग्राम है जिसमें निर्देश या कथन होते हैं। इसका उपयोग किसी दिए गए हिस्से के निर्माण के लिए उपकरण के पथ को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। एक पेटाबाइट बराबर है 1024 टेराबाइट के। एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट के। कंप्यूटिंग में HLL का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है इसका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज HL एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे सी, फोर्ट्रॉन या पास्कल जो एक प्रोग्रामर को ऐसे प्रोग्राम लिखने में सक्षम बनाता है जो किसी विशेष प्रकार के कंप्यूटर से कम या ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। ऐसी भाषाओं को उच्च स्तरीय माना जाता है। ऐसी भाषाओं को उच्च स्तरीय माना जाता है क्योंकि वे मानव भाषाओं के करीब है और मशीनी भाषाओं से आगे है। 1797 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित हुआ था? आंसर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनिएक को यूएसए में विकसित किया गया था। इनिएक को यूएसए में विकसित किया गया था। इसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में संयुक्त राज्य सेना की बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए तोपखाने फायरिंग टेबल की गणना करने के लिए किया गया था। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? आंसर इसका नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। पहली बारकोड जो प्रणाली है दोस्तों वो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा विकसित की गई थी। दोस्तों ये आपका ये प्रश्न एसएससी 10+2 परीक्षा 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों आगे भी आपका ये प्रश्न अब आगे आ सकता है आपकी आने वाली परीक्षाओं में। 1952 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने पहला बारकोड सिस्टम विकसित किया। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। प्रतीकात्मक गणना के लिए पहली प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया। LISP यानी कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक पसंदीदा भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है और आविष्कार और स्थापित समय साझाकरण किया जाता है। ट्रैकबॉल निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है? आंसर है इसका इनपुट डिवाइस। ट्रैकबॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसमें दो अक्षों के बारे में गेंद के घूर्णन का पता लगाने के लिए सेंसर युक्त सॉकेट द्वारा आयोजित एक गेंद होती है। कर्सर को घुमाने के लिए उपयोगकर्ता अंगूठे, उंगलियों या हाथ की हथेली से गेंद को घुमाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का कुंजी का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका
Alt+G का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए Alt+G का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल+ के टेक्स्ट कर्सर के वर्तमान स्थान पर हाइपरलिंक सम्मिलित करता है। Shift+F3 शॉर्टकट टेक्स्ट की अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच स्विच करता है। Shift+F3 शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच में स्विच करता है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 1801 प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा के वायु यातायात तथा रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है इसका हाइब्रिड कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटरों का उपयोग हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 1802 प्रश्न है दोस्तों। डैश एक वेब ब्राउज़र था जिसे नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा विकसित किया गया है। आंसर है इसका मोज़ेक। मोज़ेक एक वेब ब्राउज़र था जिसे नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के द्वारा विकसित किया गया था। मोज़ेक एक वेब ब्राउज़र था जिसे नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के द्वारा विकसित किया गया था। 1803 प्रश्न है। मानक पीसी कीबोर्ड पर कितने फंक्शन कुंजियां मौजूद हैं? आंसर है इसका 12। एक मानक पीसी कीबोर्ड पर 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, कंट्रोल+ के कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये आपका जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कंट्रोल+X का उपयोग किया जाता है। चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कंट्रोल+X का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल+K का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने बनाया है? आंसर है इसका जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प बनाया है। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने के वाले इंटरनेट पर एक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले इंटरनेट पर एक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। आंसर है दोस्तों इसका वेब सर्वर। वेब सर्वर इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है। वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में निगमित किया गया। इस वर्ष गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में निगमित किया गया। वर्ष 1998 में गूगल को 4 सितंबर 1998 के दिन एक निजी आयोजित कंपनी में निगमित किया गया। इसका पहला सार्वजनिक कार्य सेवा 19 अगस्त 2004 को प्रारंभ हुआ। इस दिन लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन और एरिक स्मिथ ने गूगल में अगले 20 वर्षों यानी कि 2024 तक एक साथ कार्य करने की रजामंदी की। कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जहां बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले डाटा को संग्रहित किया जाता है ताकि उस तक तुरंत पहुंचा जा सके। आंसर है दोस्तों इसका कैश। कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है, कैश कहलाता है। एक कुकी एक वेबसाइट से डेटा का एक पीस है जो एक वेब ब्राउज़र में संग्रहित होता है, जिसे वेबसाइट बाद में पुनः प्राप्त कर सकती है। प्लग इन जिसे ऐड ऑन या एक्सटेंशन भी कहा जाता है। प्लग इन जिसे ऐड ऑन या एक्सटेंशन भी कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होस्ट प्रोग्राम को स्वयं बदले बिना ही होस्ट प्रोग्राम में नए फंक्शन जोड़ता है। एक प्रोग्रामिंग टोकन स्रोत कोड का मूल घटक है। कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का संक्षिप्त नाम है। एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी जिसे रैंडम तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, यानी मेमोरी के किसी भी बाइट को पिछले बाइट को छुए बिना एक्सेस किया जा सकता है। रैम सर्वर, पीसी, टैबलेट, स्मार्टफोन और प्रिंटर जैसे अन्य उपकरणों में पाई जाती है। रैम जो है वो पीसी, टैबलेट, स्मार्टफोन और प्रिंटर जैसे अन्य उपकरणों में पाई जाती है। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू
क्या है? कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेबियन जीएनयू लिनक्स वितरण पर आधारित है। उबंटू को मुख्य रूप से व्यक्तिगत कंप्यूटरों का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि इसका एक सर्वर संस्करण भी मौजूद है। उबंटू एक अफ्रीकी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है दूसरों के लिए मानवता। उबंटू एक अफ्रीकी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है दूसरों के लिए मानवता। 1811 प्रश्न है दोस्तों, पीवट टेबल निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है? पीवट टेबल निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है? आंसर है दोस्तों इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। पीवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक विशेषता है। पीवट टेबल एक डेटा सारांश उपकरण है जिसका उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में किया जाता है। पीवट टेबल का उपयोग डेटाबेस में संग्रहित डेटा को सारांशित करने, क्रमबद्ध करने, पुनर्गठित करने, समूह गणना, कुल या औसत डेटा के लिए किया जाता है। यह अपने उपयोगकर्ताओं को कॉलम को पंक्तियों में और पंक्तियों को कॉलम में बदलने की अनुमति देता है। यह किसी भी डेटा फील्ड द्वारा समूहीकृत करने की अनुमति देता है। यह किसी भी डेटा फील्ड द्वारा समूहीकृत करने की अनुमति देता है। निम्न में से कौन रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का एक उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का एक उपकरण नहीं है? पावर सेंटर। पावर सेंटर रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का उपकरण नहीं है। पावर सेंटर एक ईटीएल उपकरण है। पावर सेंटर एक ईटीएल उपकरण है जिसका उपयोग स्रोतों से डेटा निकालने, बदलने और लोड करने के लिए किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डाटाबेस क्या कहलाता है? कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डेटाबेस क्या कहलाता है? दोस्तों आंसर है इसका रजिस्ट्री। सिस्टम रजिस्ट्री विंडोज आधारित कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। इसमें हल्के से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। रजिस्ट्री एक सिस्टम परिभाषित डेटाबेस है जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। रजिस्ट्री एक सिस्टम परिभाषित डेटाबेस है जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। निम्न में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था? आंसर है इसका ग्रेस मूरे हॉर्पर। कोबोल को 1959 में कोडाएसएल द्वारा डिजाइन किया गया था। कोबोल को 1959 में कोडाएसएल द्वारा डिजाइन किया गया था और कोबोल एक संकलित अंग्रेजी जैसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। कोबोल एक संकलित अंग्रेजी जैसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ष 2002 से यह एक अनिवार्य प्रक्रियात्मक और वस्तु उन्मुख भाषा है। कोबोल मुख्य रूप से कंपनियों और सरकारों के लिए व्यापार, वित्त और प्रशासनिक प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का वर्णन काफी हद तक उनमें डैश के इस्तेमाल द्वारा किया जा सकता है। आंसर है दोस्तों इसका ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की पीढ़ियों की विशेषता उनकी तकनीक से होती है। कंप्यूटर की पीढ़ियों की विशेषता उनकी तकनीक से होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर यूएसए में विकसित पहली पीढ़ी के डिजिटल कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे और जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते थे तथा वे भारी और अविश्वसनीय थे। 1960 में शुरू की गई दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था और ये पहले सफल व्यावसायिक कंप्यूटर थे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी तर्क और अंकगणित के अग्रदूत कौन थे? आंसर है इसका क्लाउड शैनन। क्लाउड शैनन ने न केवल सी आधारित तर्क और अंकगणित का बीड़ा उठाया, उन्होंने एक नए विषय क्षेत्र सूचना सिद्धांत का आविष्कार किया और अभी भी कंप्यूटर शतरंज और थेसिस अद्भुत भूलभुलैया चलाने वाले रिले माउस के साथ मजे करने का समय था। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन अलग अलग प्रकार के डैश है। आंसर है दोस्तों इसका माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट,
टैबलेट और स्मार्टफोन सभी प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। सभी प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और सबसे तेजी से बढ़ते कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर अन्य 3 प्रकार के कंप्यूटरों में सबसे सस्ते हैं। 1818 प्रश्न है दोस्तों, डैश कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। डैश कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, बिट। बिट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट के। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट के और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट के। 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट के और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगा बाइट के और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट के। कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, फायरवॉल। फायरवॉल फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो किसी संगठन की पहले से स्थापित सुरक्षा नीतियों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करता है। अपने सबसे बुनियादी रूप में फायरवॉल अनिवार्य रूप से एक निजी आंतरिक नेटवर्क और सार्वजनिक इंटरनेट के बीच की बाधा है। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। आंसर इसका टिम बर्नर्स-ली। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने सर्न में काम करते हुए 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आंसर है इसका लिनक्स। लिनक्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। लिनक्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। बाकी सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। आंसर है दोस्तों इसका परम युवा 2। परम युवा 2 भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। परम युवा 2 भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। इसमें 14 144 जीबी की मेमोरी है। इसमें 14 144 जीबी की मेमोरी है। यह भारत के सबसे पुराने सुपर कंप्यूटरों में से एक है। यह भारत के सबसे सुपर कंप्यूटरों में से एक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है। आंसर है इसका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। यह एक प्रकार का डिस्क भंडारण है जो पतले और लचीले चुंबकीय भंडारण के माध्यम के डिस्क से बना होता है। यह एक प्रकार का डिस्क भंडारण है जो पतले और लचीले चुंबकीय भंडारण माध्यम की डिस्क से बना होता है, जिसे कपड़े से ढके एक आयताकार प्लास्टिक के बाड़े में सील किया जाता है जो धूल के कणों को हटाता है। 1824वां प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अंक के युग्म को बाइनरी कोड कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अंक के युग्म को बाइनरी कोड कहा जाता है। आंसर है दोस्तों इसका 0 और 1 को। कंप्यूटर में सभी डेटा को बाइनरी कोड के रूप में दर्शाया जाता है। कंप्यूटर में सभी डेटा को बाइनरी कोड के रूप में दर्शाया जाता है, अर्थात सभी डेटा को 0s और 1s के स्ट्रिंग के रूप में दर्शाया जाता है। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर है इसका IBM। AIX एडवांस्ड इंटरैक्टिव एग्जीक्यूटिव IBM का एक खुला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स के वर्जन पर आधारित है। AIX ESA को IBM के सिस्टम 390 या बड़े सर्वर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 1826वां प्रश्न। रोडियो क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एक रोबोट जो बनाए रखने में मदद करता है। एक रोबोट जो बनाए रखने में मदद करता है।
रोडियो मोटर वाहन चालकों के लिए एक प्रतिस्पर्धी ड्राइविंग इवेंट है। रोडियो मोटर वाहन चालकों के लिए एक प्रतिस्पर्धी ड्राइविंग इवेंट है। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के स्टैटिक के सेक्शन के 7वें टॉपिक कंप्यूटर से संबंधित दिए गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।